हेलो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और स्टोरी को बेहतर समझने के लिए उसके पिछले एपिसोड्स ज़रूर पढ़ लें। रीत गाना खत्म करती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो नम आंखों से अभिमन्यु को देख रही थी। आज वो अभिमन्यु से सब कुछ कह देना चाहती थी। उसके दिल में बातों का एक तूफान सा उठा था, जो बातें उसने इतने सालों से अपने अंदर दबा कर रखी थी। रीत वो सब कुछ अभिमन्यु से कह देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो खुद से कहती है, अब ये बेरुखी, ये नफरत नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। क्यों अभी, क्यों कर रहे हैं आप मुझसे इतनी नफरत? नहीं सह सकती मैं आपकी नफरत। बिखर रही हूँ मैं, टूट रही हूँ मैं अभी। क्यों आप मेरी होकर भी मेरे नहीं हैं? कैसे बताऊँ आपको कि मैं आपकी रीत हूँ, सिर्फ आपकी रीत। कैसे यकीन दिलाऊं आपको, कैसे मैं अपने प्यार का एहसास कराऊं? क्यों आपने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की? क्या इतना भी भरोसा नहीं था आपको अपनी रीत पर? क्या इतना कमज़ोर था मेरा प्यार? अभिमन्यु उसकी आंखों में देख रहा था, या कहें कि उसकी नम आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए खुद से कहता है, रीत, क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए दर्द, तड़प और बेइंतहा मोहब्बत दिखती है? क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ रीत? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ऐसी कौन सी वजह है जो तुमने अपने अंदर इतना दर्द समेट रखा है? क्या तुम अभी भी मेरी वही रीत हो जिससे मैंने प्यार किया था? क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ? क्यों तुम्हारी आँखों में मुझे सच्चाई दिखती है? क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम अभी भी कुछ गलत कर सकती हो? क्यों रीत, क्यों आखिर? क्यों? सच क्या है ये मैं अब जानकर रहूँगा। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। अब मैं अपने हाथों से अपनी जान को और दर्द नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार, बस एक बार मैं सच जान जाऊं। एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर 2 साल पहले हुआ क्या था। क्योंकि तुम्हारी आंखें बार बार मुझे ये एहसास कराती हैं कि तुम सही हो, तुमने कोई गलती नहीं की है। क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। रीत, मैं तुम्हें अपनी नफ़रत नहीं, अपना प्यार देना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं सच तक नहीं पहुँच जाता, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ रीत, तुमसे, अगर सच में तुम सही थी और मैं गलत, तो तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब लूँगा मैं खुद से। हर उस दर्द का हिसाब लूँगा खुद से जो मेरी वजह से तुमने सहा है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों की ही आंखें उनके दिल का हाल दर्द बयां कर रही थी। किसी की आंखों में तड़प थी तो किसी की आंखों में जुनून, लेकिन मोहब्बत दोनों ही तरफ बेशुमार थी।
तालियों की तेज गड़गड़ाहट से दोनों का ध्यान टूटता है। तब दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं। रीत तुरंत अपने आंसू पोंछती है और स्टेज से नीचे आ जाती है। रूही भागकर आती है और उसके गले लगकर बोलती है, वाह भाभी, आपने तो हम सबको इमोशनल कर दिया। सच में भाभी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच मेरी विश पूरी करने के लिए। रीत बस हल्के से मुस्कुरा देती है। कौशल्या उसका माथा चूम कर बोलती हैं, रीत, ये गलत बात है। आपने हमें नहीं बताया कि आप इतना अच्छा गाती हैं। रीत मुस्कुरा देती है। सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वो सभी को शुक्रिया बोलती है, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उसकी नजरें तो बस अभिमन्यु को ढूंढ रही थी। अभिमन्यु को अपने आसपास ना पाकर उसका मन बेचैन हो रहा था। वो अभिमन्यु को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र बाहर खड़े अभिमन्यु पर जाती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर रीत के दिल को सुकून मिलता है। वो उसकी ओर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक आदमी पर जाती है, जिसने अभिमन्यु की तरफ गन पॉइंट की हुई थी। ये देखकर तो मानो रीत की सांसें ही अटक गई हो। वो जोर से अभिमन्यु का नाम लेते हुए उसकी ओर भागती है और उसे धक्का दे देती है। जैसे ही अपना नाम सुन अभिमन्यु पलटकर उसकी तरफ देखता है। अचानक से धक्का लगने से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरते गिरते बचता है। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अभिमन्यु खुद को संभालता है और जैसे ही रीत की तरफ पलटता है, एक गोली चलती है। उस गोली की आवाज के साथ रीत के मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है और उसी के साथ पूरे फिजा में एक सन्नाटा सा छा जाता है। सब हैरान थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जैसे ही दूसरी गोली चलती है, अभिमन्यु जोर से रीत का नाम चिल्लाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे गोली रीत के हाथ को छूकर निकलती है। अभिमन्यु रीत को संभालता है और अपने गार्ड्स को जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, पकड़ो उसे। रीत उसकी बाहों में ही गिरने लगती है। अभिमन्यु उसे लेकर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रीत धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। उसकी सांसें थम रही थी और आंखें बंद हो रही थीं। अभिमन्यु उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है, रीत, रीत, उठो, आंखें खोलो, बात करो मुझसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा अभिमन्यु तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। रीत उसकी बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तेजस अभिमन्यु का कंधा पकड़कर उसे हिलाते हुए बोलता है, अभिमन्यु होश में आ, कुछ नहीं होगा। रीत को हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अभिमन्यु तुरंत अपने आंसू पोंछता है और रीत को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ
भागता है। सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तेजस ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए रीत के आते ही उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अभिमन्यु वहीं वेटिंग चेयर पर बैठा ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेहिसाब दर्द था। पूरी फैमिली की आंखों में आंसू थे। सब वहीं लॉबी में थे। वहां पर मिस्टर रितेश रजावत भी थे, जो नम आंखों से अपने बेटे अभिमन्यु को देख रहे थे। कौशल्या अभिमन्यु के सर पर हाथ रखती है तो वो उनके गले लग जाता है और इतनी देर से उसने जिन आंसुओं को रोक रखा था वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभिमन्यु रोते हुए बोलता है, माँ रीत, वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। क्यों किया माँ उसने ऐसा? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बहुत मुश्किल से मैंने 2 साल उसके बिना गुजारे हैं, लेकिन अब मैं उसे नहीं खोना चाहता। अभिमन्यु की बातें सुन कौशल्या कुछ देर के लिए सोचने लगती है, लेकिन उस समय कुछ भी पूछना वो उचित नहीं समझती। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अभिमन्यु का सिर सहलाते हुए बोलती हैं, अभिमन्यु कुछ नहीं होगा रीत को, वो ठीक हो जाएगी। और उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं। संभालिए खुद को अभिमन्यु। अगर आप ऐसे ही टूटेंगे तो रीत को कैसे संभालेंगे? तब अभिमन्यु उनसे अलग होता है और अपने आंसू पोंछता है। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आती है। डॉक्टर को देखकर सब उनके पास आते हैं। अभिमन्यु घबराते हुए बोलता है, डॉक्टर रीत कैसी है? डॉक्टर सभी की तरफ देखती है, फिर अपना मास्क उतारते हुए बोलती है, घबराने की बात नहीं है। मिसेस रजावत अब ठीक है, वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सभी चैन की सांस लेते हैं। अभिमन्यु के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर आगे बोलती है, एक गोली उनके कंधे पर लगी थी और दूसरी उनके बाजू को सिर्फ छूकर गुजरी थी। वैसे तो वो ठीक हैं, लेकिन उनका खून काफ़ी बह गया था, जिस वजह से अभी वो काफ़ी वीक हैं। अब है डॉक्टर, क्या हम रीत से मिल सकते हैं? डॉक्टर नहीं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, अभी वो बेहोश हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक नर्स आकर बोलती है, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अभिमन्यु के फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करके कुछ बात करता है और गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ खिंच जाती हैं। मैं अभी आ रहा हूँ बोलकर अभिमन्यु कॉल कट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है तो कौशल्या उसे रोकते हुए बोलती हैं, कहाँ जा रहे हैं आप अभिमन्यु?
अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, माँ एक ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कौशल्या थोड़े गुस्से से बोलती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अभिमन्यु? इस वक्त रीस से भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए और क्या है? अभिमन्यु, माँ मेरा जाना ज़रूरी है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और वैसे भी आप सब तो हैं रीत के पास, और फिर उसे होश भी आ गया है। वो ठीक है, आप सब उसका ख्याल रखेंगे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अभय तेजस को सब संभालने को बोलकर अभिमन्यु के पीछे जाता है और तुरंत जाकर अभिमन्यु की कार में उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है और जैसे ही कुछ कहने को होता है, अभय बीच में उसकी बात काटते हुए बोलता है, सोचना भी मत, मैं नीचे नहीं उतरने वाला, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। मैं तुझे हरगिज अकेला नहीं छोड़ने वाला, समझा तू? तब अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से से उसे घूर कर देखता है और कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। इधर सभी वार्ड के अंदर आते हैं। रीत बेड पर लेटी थी, उसके अगल बगल मशीनें थी, उसके हाथ में सीरिंज लगी हुई और दूसरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। सबको देखकर वो उठने लगती है तो नर्स उसे हल्का सा टेक लगाकर बैठा देती है। सरला उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कैसी हैं आप? उनकी आंखों में आंसू थे। रीत मुस्कुराते हुए बोलती है, दादी मैं अब ठीक हूँ, आप सब परेशान मत होइए। सॉरी रूही, मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हो गई। वो रूही की तरफ देखकर बोलती है, रूही भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उस पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो मेरे लिए, और हम सबको तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपने तो भाई के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उनको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अभिमन्यु का नाम सुनते ही रीत को ध्यान आता है कि अभिमन्यु यहाँ नहीं है। वो पूरे रूम में नज़र दौड़ाती है, लेकिन उसे अभिमन्यु कहीं नज़र नहीं आता। उसे समझने में देर नहीं लगती कि अभिमन्यु उससे मिलने नहीं आया। उसका दिल टूट जाता है। रीत अपने मन में बोलती है, इतनी नफरत करते हैं अभी आप मुझसे कि एक बार मुझे देखने भी नहीं आए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। कौशल्या उसके पास बैठते हुए बोलती है, रीत आप रो क्यों रही हैं? आपके हाथ में दर्द हो रहा है, बताइए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। रीत उनके गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, अभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए माँ? उसकी बात सुन कौशल्या लाचारगी से सबकी तरफ देखने लगती है। रीत भरे गले से बोलती है, बताइए ना माँ, अभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? कौशल्या उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, आप तो बहुत अच्छी हैं, और अभिमन्यु तो वो
आगे बोलती उससे पहले रितेश बोलते हैं, अभिमन्यु तुमसे मिलने नहीं आया और ना ही अब आएगा। उसकी बात सुन सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। रीत भी उनकी तरफ देखती है। वो आगे बोलते हैं, क्योंकि अब अभिमन्यु की आंखों से तुम्हारे प्यार की झूठी पट्टी उतर चुकी है। उनकी बात सुन विवेक गुस्से से बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप रितेश। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting. Love you all. Bye bye.